मुमताज सर। मैं मोहम्मद असलम। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक। काफ़ी अर्से बाद बिजी रहा। ये चेहरे आपको देखने को मिले। एम फिल के एग्ज़ाम भी चल रहे थे तो काफ़ी और भी बस मसरूफियात की वजह से। तो दोस्तों ज़ाहिर बात इसी दौरान पाकिस्तान इंडिया से हारता भी रहा। तो लोग सर की वीडियो मर्द का बच्चा है तो सॉरी बोल शाबाज। डायरेक्ट पीएम को बोल दिया, हमारे पीएम को भी बोल दिया। देखते हैं भी वीडियो। ज़ाहिर बात है मुझे याद पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने भी मैचेस से पहले ये सुन रखा था कि शहबाज शरीफ ने कोई इंडिया के बारे में ख़ास बातचीत की थी। देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी पीएम की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। ऊपर वाले ने भी शहबाज की दुआ कबूल नहीं की और उसकी केवल एक वजह थी, नफरत, नफरत और नफरत। अरे ये तो तीन वजह हो गई। दावा तो ये कर रहे थे कि क्रिकेट से जो क्रिकेट की डिप्लोमेसी की जाएगी उससे जो दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो बहुत संबंध ज्यादा सुधर जाएंगे, लोग एक दूसरे को के करीब हो जाएंगे। लेकिन जब क्रिकेट को जंग बना दी तो रिश्ते सुधारने की बात तो बेमानी ही थी ना। ऐसे में तो रिश्ते नहीं सुधरेंगे जब आप क्रिकेट को एज ए जंग आप यूज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को असल जंग में भी नहीं हराया है। असल जंग में भी हर बार पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है और क्रिकेट की जंग में भी उसे हर बार हार ही नसीब हुई है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शाहीन कितना जलील करवाओगे? शाहीन भाई, शाहीन भाई, हमारा क्या कसूर है? शाहीन भाई हमें भी तो बताओ, क्या जुल्म किया हमने आप पे? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, ये जो दुबई में मैच हुआ, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच हुआ और उस मैच के पहले जो पाकिस्तान से जिस तरह की वाइब्स आ रही थी और पाकिस्तान से जिस तरह के बयानात आ रहे थे, उसके बाद तो आप समझ ही गए ना कि क्या हुआ। तो दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने ही पीएम शहबाज शरीफ की मिट्टी पलीद करा दी। अब मैं तो यह कह रहा हूं कि भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ उनकी अपनी ही टीम ने साजिश की और उनकी अपनी ही टीम ने इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है शहबाज शरीफ की, इस बड़बोले शरीफ की। पाकिस्तानी पीएम के नाक कट गई है गुरु, नाक कट गई है। लेकिन असल बात बताऊं मैं, ये शहबाज शरीफ कम अकल का बंदा है। अकल है नहीं इसमें, दिमाग है नहीं। इसकी कम अकली ने इसकी इंटरनेशनल इंसल्ट कराई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी के दिन ही अपनी बेइज्जती, अपनी फजीहत कराने का फैसला कर लिया था। 7 फरवरी को शहबाज ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का उद्घाटन किया था। स्टेडियम के इनॉग्रेशन के बाद शहबाज ने अपनी एक स्पीच भी दी थी और इसी भाषण में उन्होंने अपने मुंह पर कालिख पोतने का दारोमदार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दे दिया था। अपनी स्पीच में शहबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को शुभकामनाएं तो दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी कह डाला जिससे उनके अंदर भारत के प्रति नफरत बदबू मारती हुई बाहर निकल आई थी। शहबाज ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर तो क्रिकेट टीम पाकिस्तान की हीरो बनी जाएगी, लेकिन 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों पर तब राज करेगी जब वो भारत को हराएगी। सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ
आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शहबाज की ये नफरत भरी दुआ ऊपर वाले ने नामंजूर कर दी और पाकिस्तानी टीम दुबई में भारत से बुरी तरह हार गई। देखिए, क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है। भारत भी पाकिस्तान से कई बार हारा है। हाँ, आईसीसी का जो टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें भारत का पलड़ा हमेशा पाकिस्तान पर भारी रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ का ये ऑन कैमरा दिया बयान बहुत ही हैरान करने वाला था कि यार कोई रिकॉर्ड देखता तो कहता कि अबे मत बोल, चुप कर, अपनी बेइज्जती करवाने का तूने ठेका ले लिया है, खुद को दे दिया है। शहबाज को अगर ये बात बोलनी भी थी तो यार बंद कमरे में कह देते कि यार भाई हारना मत भारत से। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में जब पूरे देश की नजर उन पर थी, भारत के लोगों की भी नजर उन पर थी, उस प्रोग्राम पर थी, वहां पर भारत को हराने की बात करना उनके टुच्चेपन को दिखा रहा था, उनकी नफरत को दिखा रहा था कि ये लोग भारत से जीत के लिए कितने बेसब्र हैं कि इसका इस्तेमाल कर सके। इसीलिए कह रहा था कि शहबाज ने अपनी बेइज्जती खुद करवाई। तो हुआ ये कि दुबई में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धो डाला। हराया सो हराया, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के एग्जिट गेट पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए इतनी हाय तौबा मचा रहा था, उसकी ही टीम का सफर 19 फरवरी से शुरू हुआ और 23 फरवरी को खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। और अब पाकिस्तान के टूर्नामेंट में टिके रहने का फैसला दूसरी टीमों के मैच के नतीजों में होने वाले गुणागणित से निकलेगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलने वाली पहली टीम बन गए हैं। ना अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी से अफगानिस्तान आउट हुआ, ना इस चैंपियंस ट्रॉफी से अभी तक बांग्लादेश की टीम आउट हुई, और हम वो पहली टीम बन गए इस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने वाली जो कि टूर्नामेंट से नॉकआउट हो चुकी है। अब ये अगर मगर का खेल के न्यूजीलैंड जो है वो अपने दोनों मैचेस इंडिया से भी हार जाए और बांग्लादेश से भी हार जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वो न्यूजीलैंड वाले बच्चे हैं ना, वो बच्चों की टीम है ना कि वो हार जाएंगे हमारे लिए, और हमें जो है वो कुदरत का निजाम हमारे लिए चल पड़ेगा। मैच से पहले तक पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस से लेकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तक शहबाज की तरह ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और इंडिया को आना चाहिए था। इंडिया यहाँ पे नहीं आया तो पाकिस्तानियों के दिल में जो गुस्सा है, जो गम है इंडिया के लिए, वो इसी तरह निकलेगा कि दुबई में जाके वहाँ पे इनको हराया जाए। और बड़ा ये होगा कि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी टाकरे दुबई में हुए हैं, साइकोलॉजिकली पाकिस्तान टीम स्ट्रांग है। एक दफा 10 विकेटों से हराया वहाँ पे, एशिया कप वहाँ पे होता है, फिर पाकिस्तान जीतता है, और अब उसके दोबारा मध्य मुकाबल दुबई में होने जा रहे हैं। ओवर एज हो चुके हैं रोहित शर्मा साहब, नहीं टिक पाएंगे। विराट कोहली नहीं चल रहे। रोहित शर्मा ने अभी आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ 90 बॉलों पे 119 मारा है। उससे पहले जो हर मैच में वो फेल होके मायूसी की हालत में मुंह लटका के पवेलियन जाते रहे, वो आपको नजर नहीं आया। लेकिन दुबई में भारत ने शहबाज शरीफ के साथ साथ ऐसे लाखों लाख पाकिस्तानियों के सपनों पर बाल्टी भर पानी फेर दिया। अब कल तक भारत की जो क्रिकेट टीम है और बीसीसीआई भी है, वो यहां तक कि भारत सरकार को कोसने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट जर्नलिस्ट भी पलटी मार गए हैं, पलट गए, 180 डिग्री पर यू टर्न ले लिया। और भारत से मैच हारने के बाद अब उनकी नौटंकी, अब उनका ड्रामा देखने लायक है। दिल टूट गया आज। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई, हम 95% बाहर हो गए। टूट गए हैं हम लोग, चीख चीख के खत्म हो गए हैं हम।
कि ये नालायकियां छोड़ दो। ग्लोबल स्टेज पे अब नहीं सहा जाता। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये तो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी हैं। फुरकान पाकिस्तान के हारने से बेचारे दुखी हैं, मायूस हैं। हाँ, ये बात और है कि ओवर एक्टिंग की वजह से उनका ये गम कम और नौटंकी ज्यादा लग रहा है। जब भारत ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, तब फुरकान भट्टी ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था, बीसीसीआई के खिलाफ खूब जहर उगला था। लेकिन दुबई में पाकिस्तानी टीम के भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद अब फुरकान भट्टी सदमे में हैं। इमरान सिद्दीकी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इस हार से इमरान भी बहुत मायूस हैं। वो कह रहे हैं कि अब यार ये सालाना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। डियर आईसीसी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ पाकिस्तान और इंडिया को अब आईसीसी इवेंट्स में अलग अलग ग्रुप में शामिल करें। ये सालाना बेइज्जती देख के हम जो है वो मतलब पागल से हो गए, दीवाने से हो गए। और अगर आपने पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में शामिल करके पैसे बनाने हैं, किसी और मैच से अगर आप पैसे नहीं बना सकते, आपने इसी मैच से बनाने, तो फिर उस प्रॉफिट में से हमें भी शेयर दें ताकि हम किसी अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये सालाना जो बेइज्जती है ये अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए, असल में बात यह है कि जो पूरा मामला है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स को लेकर जुड़ा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर बाजी जो है वो भारत अपने नाम कर जाता है, बाजी भारत मार ले जाता है। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान कभी भारत से जीत ही नहीं पाया, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक वो एक मैच से आगे चल रहा था। लेकिन इस बार की हार ने जो है सारा हिसाब बराबर कर दिया है। और जो मेन लड़ाई है आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान की, उसके बीच की खाई इतनी ज्यादा चौड़ी हो गई है कि 18 जन्म लेंगे तब भी ना भर पानी है गुरु। दुबई में टीम इंडिया की ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 22 बार टक्कर हो चुकी है, 22 बार भिड़ चुके हैं। इनमें से 17 बार भारत ने, जबकि 4 बार पाकिस्तान ने मुकाबला जीता है। एक मुकाबला ड्रॉ रहा था, यानी कि अंतर देख रहे हैं आप कितना बड़ा अंतर है। और वर्ल्ड कप की बात करें, मतलब वनडे वर्ल्ड कप की, तो उसमें तो भारत ने पाकिस्तान को 8 में से 8 बार हराया है, 8-0 का स्कोर है। और T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में जो 8 मुकाबले हुए उनमें से 6 बार भारत जीता है, जबकि 1 बार पाकिस्तान और 1 ड्रॉ हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में पाकिस्तान आगे था। 5 मैचेस में 3 पाकिस्तान ने जीते थे, जबकि भारत ने 2 मैच जीते थे। लेकिन दुबई में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के नंबर्स में 3-3 की बराबरी कर ली। आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पहले ही झांकी मारी थी हमेशा हमने, और आज भी उसी में इजाफा हो गया। उसकी वजह यह है कि टोटल 22 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आए हैं। 18 बार उसमें से हिंदुस्तान जीता है, 4 बार पाकिस्तान जीता है, और उस 4 में भी 3 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के थे। और आज वो रिकॉर्ड भी हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान 1 मैच पीछे था, वो भी बराबर हो गया। वर्ल्ड कप्स में वैसे ही हमारे पल्ले कुछ नहीं है सिवाय 1 मैच के, हमेशा हारते हुए आए हैं। तो हर दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पाकिस्तान जब आएगा फील्ड में तो वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैगेज कितना बड़ा है, आइडेंटिटी का इशू कितना बड़ा है। इसीलिए हमने ऐसी वॉर लड़नी है जिस तरह इस बार भी शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान को हराना है ताकि हम बदला ले सकें कि उनकी टीम यहाँ पर नहीं आई। तो उसका जवाब ये है कि सारा ज़ोर तो आपका स्टेडियम बनाने के ऊपर था, सारा ज़ोर तो नई सड़कें बनाने और साथ साथ सड़कें बंद करके टीमों को गुजारने के ऊपर था। लेकिन उस मैदान को जिसको आपने डेवलप करके बनाया, उसके अंदर जिन लड़कों ने खेलना था उन पे काम ही करना भूल गए। तो भारत से हार तो वैसे भी पाकिस्तानियों को पचती नहीं, और ऊपर से पाकिस्तान नहीं आने के भारत को फैसले को लेकर भी पाकिस्तानियों में जो है वो बहुत गुस्सा था। वो भारत के इस इनकार को अपनी बेइज्जती मान रहे थे, अपनी इंसल्ट मान रहे थे, और चाह रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान भारत को हराकर इस बेइज्जती का बदला ले, जिसके बाद वहां की 24 करोड़ आवाम जो है वो भारत को ट्रोल कर सके, वहां की मीडिया ट्रोल कर सके, यूट्यूबर्स ट्रोल कर सके। लेकिन अफसोस ये हो ना सका। पुरानी बेइज्जती का हिसाब तो हुआ नहीं, ऊपर से नई बेइज्जती और करवा ली है, हिसाब बढ़ गया है। अच्छा चलिए, अब थोड़ी बात जो है वो पाकिस्तान के
फॉर्मर क्रिकेटर्स की कर लेते हैं कि उनका मेल्टडाउन कैसे हुआ है और वो इस मेल्टडाउन से कैसे उबार रहे हैं खुद को। शोएब अख्तर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और क्रिकेट को लेकर उनके एक्सपर्ट कमेंट्स आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि भारत की जीत पहले से ही तय थी क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। आप कह रहे होंगे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। रीज़न वाई, बिकॉज मुझे पता था कि क्या होना है आगे। जब आप 5 बॉलर सेलेक्ट नहीं करोगे, दुनिया 6 बॉलर्स को खिला रही है, आप 5 बॉलर सेलेक्ट नहीं कर पाते, आप ऑलराउंडर लेके चल जाते हो 2, आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग, जस्ट अ ब्रेनलेस क्लूलेस मैनेजमेंट दे हैव एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब बच्चों को हम क्या कहें, जैसी मैनेजमेंट है वैसे बच्चे भी हैं, क्योंकि उनको भी कख नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। उनको इंटेंट तो एक और चीज़ है ना, स्किल सेट ही नहीं पता, स्किल सेट है ही नहीं। रोहित की तरह क्या, विराट की तरह या शुभमन की तरह अपिश खेल लेंगे, अप इन देयर खेल लेंगे। रियली डिसअपॉइंटेड। आई थिंक ना उनको पता है कुछ, ना मैनेजमेंट को पता है, बस चले गए हैं जाके खेलने। करना क्या है किसी को कख नहीं पता। आई मीन लाइक वंस अगेन रियली डिसअपॉइंटेड। तो शोएब अख्तर का कहना है कि टीम सिलेक्शन में ही खामी है। शोएब टीम में बॉलर्स की कमी की बात उठा रहे हैं। अब ऐसे ही सवाल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंजमामुल हक और रमीज राजा ने भी दागे हैं। मेरा एक सवाल है सिलेक्शन टीम से। इन 8 टीमों में से जो 7 टीम में, कोई ऐसी टीम जो बाहर से भी आई है कि जिसके पास सिर्फ एक स्पिनर हो, कि वो एक रेगुलर स्पिनर के साथ खेल रही हो। अगर आज का मैच भी देख लो कि अबरार ने 10 ओवरों में 28 रन दिए हैं, क्योंकि जी उन्होंने उसको कंटेन किया है, रन्स नहीं दिए। आपने स्पिनर ही एक सेलेक्ट किए सारे पूरी टीम में। पाकिस्तान का जीतना जो है ना, एक मिरेकल से कम नहीं होगा, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। सो आज भी जब मैच जीते तो फैंस ने कोई ऐसे नहीं बढ़ के मारी, भारतीय फैंस ने, क्योंकि पहले से उनको पता था कि फेवरेट है भारत। इसी तरह से प्लेयर्स जो थे उनके, वो लो कीड रहे, क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर मुकाबला था जिससे कि पूरे ओवर्स भी एंड में ना खेल सके। तो शिकायत करें तो किससे करें, मगर पता यही चलता है कि भारत की टीम बहुत बड़ी टीम है और बाउंस बैक करने की इनमें एहलियत है, सलाहियत है। तो जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनका ग्राफ नीचे सरली चला गया है। सो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, टर्बुलेंस दिखती है। कप्तानी भी रिजवान की बेहतर हो सकती थी, इसलिए कि ये इंचार्ज थे। और कैसे इन्होंने एक स्पिनर को पिक किया इस स्क्वाड में, इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की। सो इब्रार को सामने रखते हुए, या जिस तरह से पिचेस पे पाकिस्तान खेलना चाहता है उसको सामने रखते हुए, आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो ठीक ठाक स्ट्रांग होना चाहिए। तब तो देखो भैया, अब लाख कमियां निकाल लो, लाख कोस लो, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान भारत से हार चुका है, अपनी इज्जत गंवा चुका है। आपने कभी भी किसी भारतीय पीएम को यह कहते हुए सुना है कि जाओ पाकिस्तान को हरा दो? नहीं, क्योंकि भारत स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखता है। वो ये कहता है कि अच्छा प्रदर्शन करो और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लाओ। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना और पाकिस्तान नहीं जाने के डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स अभी भी हैं और वो रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान से मुकाबले को हमारे यहां इज्जत का सवाल नहीं बनाया जाता कि जी हम तो बेइज्जत हो जाएंगे जी, और हम तो जी रिलीजन से इसको नहीं जोड़ा जाता। लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने ना केवल इसको इज्जत का सवाल बनाया, बल्कि उसका ढोल भी पीटा। अरे भाई, मैच हो जाने देते, उसमें जो रिजल्ट आता उसके बाद बयानबाजी करते तो थोड़ा मजा भी आता। लेकिन नफरत इतनी अंदर भरी हुई है ना कि मैच से काफी पहले ही शहबाज शरीफ ने भारत को हराने की बात कह डाली। उनको लगा कि यार पाकिस्तान में मैच खेल रहे हैं, खेलेंगे, 24 करोड़ लोगों की दुआएं साथ में हैं और कर ही डालेंगे। पाकिस्तानी टीम ने बुरी तरह हारकर अपने साथ साथ अपने पीएम की नाक कटवा ली है, उनकी इज्जत उतरवा दी है, उनको नंगा कर दिया है। पूरे दुनिया में ट्रोल किए जा रहे हैं शहबाज शरीफ। ये जो गजवाए शरीफ बनाने की कोशिश की थी, अब हो गया ना कशकोले शरीफ। कल मैंने पूछा लाइव में, कई सजेशंस आए हैं। भगवाए शरीफ रख लो अपना नाम, बच जाओगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भाई, देश भर में ये खुशी लोगों को लेनी चाहिए ना, टॉनिक है ये।
और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, और बेल आइकन दबाइए तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, वरना नोटिफिकेशन नहीं देगा यूट्यूब। तो थोड़ा सा ही कष्ट कर लीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। हमारे जोकर वजीर आजम भाई नहीं सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं तो उसको वजीर आजम मानता नहीं हूँ। फार्म 47 की पैदाइश है। हाँ, फार्म 47 की पैदाइश है। हम तो उसको वजीर आजम मानते ही नहीं है। एक किस्म का जोकर है, और बल्कि नहीं, जोकर के साथ साथ वो बैगर्स काउंट बी चूजर। उसने ये बात की थी, वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। ये बात वही हो गई कि उसने बात की थी इनाग्रेशन पर कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करें, स्पेशली इंडिया का नाम लेकर कहा है कि इंडिया से आप जीतेंगे तब मजा आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया के आप कह रहे हैं कि बराबर भी नहीं है, आप बहुत दूर हैं। जो हालात या जो सिचुएशन इन्होंने बनाई हुई है ना, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, ये नायल है, बिल्कुल कह रहे हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और जिस तरह जो बाहर जो देखने वाले थे शायकी, वो जिस तरह कह रहे हैं कि उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी को बोल रहे थे कि भाई आप जिस तरह खेल रहे हैं शाहीन, वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा था। अवाम को वो कह रहे हैं कि जलील करवा रहे हो आप, हमें तो ना जलील करवाएं। तो अवाम का कुछ कह रहे हैं कि जब मैच शुरू होना होता है ना इंडिया से पाकिस्तान का, तो बड़ी 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 बातें जो है हमारे जो देखने वाले जो है करते हैं, जिनमें आम पब्लिक होती है। जैसे वो छोड़ रहे थे कि रोहित शर्मा जो है वो बूढ़ा हो चुका है, विराट कोहली से नहीं खेला जा रहा। आज भी वो हमारे प्लेयर्स से 1000 गुना बेहतर है वो प्लेयर। विराट कोहली पता नहीं यार उस बंदे को क्या है, पाकिस्तान से तो उसको ऐसे ना पूरा 3 साल ना खेले, जिस दिन उसका पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है उसकी फॉर्म लौट आती है। पूरा 100 सेंचुरी मुकम्मल की है विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ है, और बहुत शानदार सेंचुरी। अच्छा, ये बातें तो होगी। एक बात मुझे ना इस पूरे पाकिस्तान के मैच में एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, जितने वो विराट कोहली बड़े स्टार है ना, इतने बड़े वो इंसान भी है। कब मुझे पता लगा, जब उसने नसीम शाह थे, नसीम शाह के जो लेसिस थे, बूट के लेसिस बांध रहे थे, वो वाली तस्वीर यकीन कर पूरी दुनिया में वायरल हुई है कि ये विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है, जिसपे हमारे पाकिस्तानियों ने भी काफी अप्रिशिएट किया। हम भी उस मूवमेंट को, उस सीन को दिल मतलब तो भाई इसी वजह से वो आज उसका बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है। विराट कोहली का कह लें कि बड़ा अच्छे लफ्जों में नाम लिया जाता है, और वाकई ये कह लें कि क्रेडिट उसको जाता है। और जिस हिसाब से वो खेलता है ना भाई, वो प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेलना ही खेलना। लेकिन आलोक सर की एक जो बात है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो नफरत करता है। नफरत, मैच हो चाहे क्रिकेट का हो या कोई और गेम हो, तो पाकिस्तान जो है वो नफरत जो है ना बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा होता, हालांकि ये फॉर्म 47 की पैदाइश, फॉर्म 47 के तहत जो हमारे वज़ीर आज़म लाए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उसमें शौर भी इतना है कि वो कहता है कि इंडिया से स्पेशली जीतना है। इंडिया, यकीन जाने मैंने बहुत सारी बातें या बहुत सारे जो है कह लें कि प्रोग्राम्स इंडिया के देखे हैं। कोई अगर बंदा होगा, एंकर होगा या कोई भी उनका होगा अच्छा खासा जो बड़ा प्लेयर होगा, वो ऐसी गिरी हुई बात जो है वो नहीं करता। तो यार कभी वो भी टीम है, ये भी टीम है। पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा, पीएम मोदी छोड़े उनका कोई और भी हो ना, उससे निचले लेवल का वजीर मशीर, उसने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप सारी दुनिया से हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना, हमारा होता ही है। और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि हमारी जो अवाम है ना,
उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जो मैच शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी छोड़ते हैं कि इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, आखिर में क्या होता है, ठुस हो जाते हैं। जंगों में हम उनसे हारे, तो ये हकीकत है। मैदानों में हम उनसे हारे, फिजाओं में उनसे हारे, पानियों में उनसे हारे। अब तो हार, लेकिन पता नहीं वो शर्म फिर भी नहीं आती भाई। इतने ढीठ और किस गंदी मट्टी के बने लोग हैं कि फिर भी हाथ तस्लीम नहीं करते। ये नहीं कहते कि यार अब तो चलें ठीक है, बड़ी कुत्तों वाली हो गई, अब भी सुधर जाएं, अब भी इंसान के बच्चे बन जाएं, गेम को गेम रहने दें, सियासत ना बनाएं। जिस तरह शहबाज शरीफ ने सियासत की, इस पर अपना वोट बैंक चमकाने, अगर जीत भी जाता तो क्या जंग जीत जाने। अच्छा नहीं, मैं कहता कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर जो शहबाज शरीफ है वो ये भी तो बात कर सकता था कि हमारा नेबर है इंडिया, उसके साथ अच्छा खेलना, हाँ, अच्छा परफॉर्म करना। हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश करनी। इस तरह भी बात आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने इंडिया को हराना है, इंडिया को हराएंगे तो तब मजा आएगा, ये गलत अभी है। तो हमारी इज्जत रह गई है कि हमारा तीसरा मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया जो बांग्लादेश के खिलाफ था। नहीं तो मैं कहता हूँ ये हिस्ट्री में पहली मरतबा होना था कि होस्ट टीम और फिर डिफेंडिंग चैंपियन ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन जो है ना पहली सब में निकल गए, पहले तीनों मैच ही हार गए। तो अब वाकई में हमारे पीएम शहबाज शरीफ को इंडिया से माफ़ी मांगनी चाहिए, सारी बातें। अब जिस तरह बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा कि हम इंडिया से जीतेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो अब ये बड़ा दिल करें, गैरत खाएं, इंडिया से कहें कि भाई इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। खोखली बातें हैं भाई, इनकी खोखली बातें हैं हमारे पीएम की, और खोखली बातें हैं जो हमारी आवाम की हैं। जो इस इंटरव्यू में या जो वो लड़की एक पूछ रही थी, जो इस मैच के हवाले से जो उन्होंने बातें की, टोटल खोखली बातें हैं। कह लेंगे वो कहते हैं कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, जो खाली बर्तन होते हैं उनका शोर ज्यादा होता है। अच्छा, तो क्या ये लगता हमारे है? पीएम पे फिट बैठती है। यहाँ प्रेडिक्शन भी करते चलते हैं। किस चीज? क्या लगता है कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है कौन विन करेगा? ये विन करेगा जो भी करेगा, लेकिन एक बात होता है कि पाकिस्तान जो है ना, जब मैंने सिर्फ कोई मैच नहीं देखा पाकिस्तान का, जो भी जितने भी आ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक दफा जो है ना 3-4 बॉलें जो होती हुई देखी हैं। वो हमारा जो ऐनक वाला चश्मे वाला भाई है ना, क्या उसका इमाम उल हक साहब का, वो मैंने जब भी देखा है ना, निकारा और थके हुए जो प्लेयर है ना, वो हमारी टीम में दोबारा भर भर के लाते हैं, सिर्फ सिफारिश की बेस पे, तल्लक की बेस पे। जब सिफारिश तल्लक चलेगी ना तो फिर यही हाल होगा जो टीम के साथ। बैड लक भी बड़ी चल रही है हमारे एक वो स्टार अच्छे बने थे सामी, वो भी इंजर्ड होगा। फिर फखर जमान एक ऐसे प्लेयर थे जो अगर वो पिच पर रुक साल में एक आध मैच अच्छा खेल जाते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो उनसे वाकई जो परेशान थे बॉलर्स जो थे काफ़ी परेशान नर्वस थे, जो थे ना अपना फखर जमान, वो दोनों इंजर्ड हो गए। तो बैड लक भी चल रही थी। फिर बाबर पर यकीन, किंग बड़े प्रेशर, मैंने आज तक इंडिया के खिलाफ बाबर को खेलते नहीं देखा, और विराट को हमेशा पूरा साल ना परफॉर्म करे पाकिस्तान के खिलाफ और अंडर प्रेशर खेलता, उतने अच्छा खेलता। प्लेयर होते ही वही है। आपको याद है मेरे ख्याल में एशिया कप था जब कोहली अकेले लेकर, मतलब कोहली भाई ऐसा प्लेयर है जो अकेला खड़ा होना तो पूरे मैच को लेके चल जाता है, वो उस बंदे की ये कैपेबिलिटी है, उसमें इतना दम है। बहरहाल अब हमारे वज़ीर आज़म को थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करना चाहिए। कभी नहीं करेगा, जो ढीठ बंदा होता है वो ऐसे माफी मांगनी चाहिए। दिल के अरमा आंसू में बैग शेम लग भी है, बेचारा औरत है। और हमारा जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उसको बात करनी नहीं आती, कम से कम चले फील्डिंग नहीं होती, बैटिंग नहीं होती, बात उसका काम जो है ना भाई, जब वो बैटिंग करता है ना, उसने बस टुची लगा के ना अपने जो है ना 50-60 जो है ना रन बनाने होते हैं, और सिर्फ अपने के लिए 50-60 रन बनाता है, वो भी गिर के कभी उधर गिर जाता है कभी इधर गिर जाता है, तो वो ऐसा प्लेयर है। मैं यही कहूँगा कि ये प्लेयर जो है ना, इनको चेंज करके कोई अच्छे प्लेयर्स जो है लाने चाहिए, नहीं तो ये शर्मिंदगी जो है वो बार बार तो उठानी पड़ रही है कौम को भी, और इन प्लेयर्स को तो होती नहीं भाई, उनकी कौन सी सरकार रुक जानी होती है। ये भी है, उनको 60-70 लाख, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो सारे मैच हार जाए, वर्ल्ड कप हार जाए,
जो कह लें कि T20 हार जाए, जो मर्जी हार जाए, उनकी कोई किसी ने सैलरी बंद नहीं कर देनी। ये सिर्फ दुख जो है या जलालत जो है वो आवाम के बल्ले में आती है। चलें जी, खैर बेस्ट ऑफ लक, इंडिया जीत गया और इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक विन करे, क्योंकि पिछली दफा फाइनल हमारी कह लें कि ये ख्वाहिश है कि इंडिया जो है ना भाई जीते। अब मुझे तो यही लगता है कि उसको जीतना चाहिए। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।